आप देख रहे हैं समय न्यूज, आवाम की आवाज। न्यायधानी बिलासपुर को बिलासपुर इंदौर बिलासपुर नई विमान सेवा के रूप में एक बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिलासपुर इंदौर बिलासपुर विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से और केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर फ्लाइट को बिलासा देवी केवंटा हवाई अड्डा चकरभाटा बिलासपुर से इंदौर के लिए रवाना किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर इंदौर विमान सेवा के शुभारंभ के अवसर पर बिलासपुर और इंदौर नगरवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा, राज्य सरकार विमान सेवाओं के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, बिलासपुर से अन्य बड़े शहर जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु के लिए भी विमान सेवा प्रारंभ की जाए। उन्होंने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा प्रारंभ करने और अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब की स्थापना के लिए भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से आग्रह करते हुए कहा, रायपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानक अनुसार तैयार किया जा चुका है। रायपुर एयरपोर्ट अब अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के संचालन के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य शासन द्वारा रायपुर एयरपोर्ट हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 461 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है, जिस पर रनवे विस्तार, नवीन टर्मिनल भवन निर्माण, ETC टावर निर्माण कर उसे अंतर्राष्ट्रीय मानक अनुसार तैयार किया जा चुका है। एयरपोर्ट विकास हेतु भूमि की लंबित मांग, एयरपोर्ट परिसर के सुरक्षा संबंधी समस्याओं का राज्य शासन द्वारा समाधान कर लिया गया। आज बिलासपुर के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब भगवान महाकाल और माता महामाया के बीच हवाई सेवा प्रारंभ हुई है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और छत्तीसगढ़ की न्यायधानी के बीच आज हवाई सेवा का शुभारंभ हुआ है। भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नागर विमानन मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया के मार्गदर्शन में विभिन्न शहरों तक हवाई सेवा का विस्तार करने का काम लगातार हो रहा है और उसी के तहत आज एक बार फिर भारत सरकार की ही कंपनी एलायंस एयर के द्वारा बिलासपुर इंदौर बिलासपुर हवाई सेवा का शुभारंभ हुआ है। भारत सरकार बिलासपुर में हवाई सेवा बढ़ाने के लिए गंभीर है, लगातार प्रयास कर रही है और उसका उदाहरण ये है कि जितनी भी हवाई सेवा बिलासपुर से प्रारंभ हुई है वो भारत सरकार की ही कंपनी एलायंस एयर के द्वारा प्रदान की जा रही है और इसलिए भारत सरकार आगे भी बिलासपुर में हवाई सेवा का विस्तार हो, इसके लिए लगातार प्रयत्नशील है, काम कर रही है। निश्चित तौर पे आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं बिलासपुर की जनता को बधाई तो देना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा भय भी मन में व्याप्त होता है। 4 माह पूर्व भी हम लोगों ने जून में भोपाल की सेवा के लिए बधाई दी थी जनता को। मैं एक ही आग्रह करना चाहूँगी कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसे लाभ हानि देख करके नहीं किया जाता है, क्योंकि आज की तारीख में जो हवाई सेवा है वो पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर दी गई है, जिसके कारण प्राइवेट कंपनी लाभ हानि देख करके और अपनी सेवा को नियमित रखती है और बंद कर देती है। भोपाल की सेवा के बदले में हवाई सेवा जन संघर्ष समिति ने जब यहाँ पर धरना दिया, आंदोलन किया, उसी के परिणाम स्वरूप आज 3 तारीख को बिलासपुर से इंदौर की सेवा प्रारंभ हो रही है। 2-2.5 घंटे 3 घंटे में इंदौर से भोपाल जाया जा सकेगा। मुख्य हिसाब से इंदौर से आज जोड़ने का जो प्रारंभ हुए हैं, मैं उसके लिए हमारे केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं। उनके प्रयास से सारा संभव हुआ। मुख्यमंत्री जिस कार्यक्रम में उपस्थित थे, मैंने जिस बात को रखा कि बिलासपुर की मूल समस्या वही है कि आपका रनवे का विस्तार नहीं हो रहा है। आपका एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ सरकार के पास में है और मैंने पिछले बार भी कहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया से जी मैं महिला तब भी ये बात कहा था कि बिलासपुर हमारी जुड़नी चाहिए हवाई सेवा से, वो देने के लिए तैयार है। आज भी उस बात का उल्लेख किए हैं। तो जब रनवे का विस्तार करेंगे तो वही मैन आप पे लैंडिंग होगी, टेकअप होगी, और आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। पिछले बार विधानसभा के अशासकीय संकल्प में मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया वो पैसा अभी तक नहीं आया। केवल यहाँ ताली बजाते रहते हैं और ताली बजा करके उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मुझे लगता है 23 तक ऐसे करते रहेंगे, तो पैसा कम से कम जो घोषित किए हैं वो तो आ जाए। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।